वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सबसे पहले इसे देखिए। अरे कहना क्या चाहते हो? यह है दोस्तों आपके फिजिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके फिजिक्स के हर साल के पेपर में आंकिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा 13 फरवरी को कक्षा 12वीं का फिजिक्स भौतिक शास्त्र का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो हम क्या है फिजिक्स सब्जेक्ट की भी अब लगातार तैयारी करेंगे, इसलिए दोस्तों मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। क्लास 12 फिजिक्स से टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें हम क्या है जो फिजिक्स की जितनी भी वीडियो आएंगे उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल प्रश्नों की हम तैयारी कैसे करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके एग्जाम में हर साल परीक्षा में कितने नंबर के आंकिक प्रश्न आते हैं और आपके कितने नंबर के अब एमपी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। इसके साथ ही हम जानेंगे आपके फिजिक्स में टोटल 14 अध्याय है, तो 14 अध्याय में से किन किन अध्यायों से अधिकांश या अधिकतम क्या है आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल बनते हैं, जिन अध्यायों को आपको क्या है फोकस के साथ उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और दोस्तों न्यूमेरिकल में आपको क्या है सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका टारगेट 70 में 70 करने का स्कोर है तो आपको न्यूमेरिकल तैयार होने ही चाहिए। अगर आपको केवल पास बस होना है तो आप जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें बस पढ़कर भी आसानी से पास हो सकते हैं, लेकिन अगर टॉपर बनना चाहते हैं, फुल स्कोर करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे बनने चाहिए। और जब फिजिक्स में क्या है न्यूमेरिकल प्रश्नों की बात आती है तो अच्छे अच्छे टॉपर भी क्या है उनको भी क्या है दिक्कत होने लगती है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर दोस्तों आपको बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ समझिए, ये मेरे पास है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है फिजिक्स की। यहाँ देखिए जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ के आप पूरी कॉपी में देखिएगा तो सही टिक लगा हुआ, एकदम राइट टिक लगे हुए, टीचर ने एकदम राइट टिक लगाया है, यानी इस विद्यार्थी ने सभी प्रश्न सही किए। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात होती है तो वहाँ लग जाता है गोला, वहाँ क्या लगता है गोला लग जाता है। ओके, यहाँ आप देखिए कि न्यूमेरिकल पूछा गया था तो इसमें गोला लग गया है इसके में। इसके साथ ही एक और न्यूमेरिकल देखिए इस स्टूडेंट ने किया है, तो 2 न्यूमेरिकल यहाँ जैसे पूछे गए थे, दोनों न्यूमेरिकल प्रश्न में उसका थोड़ा सा क्या है गलत हुआ है। इसका भी देखिए फॉर्मूला तो उसने यहाँ बिल्कुल सही लगाया है टॉपर ने, लेकिन यहाँ भी उसका क्या है गलत हो गया और ये गोला लगा दिया है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब टॉपर ने क्या है सभी प्रश्न बहुत ही सही ढंग से किए हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो उसकी कॉपी में भी गोला लग जाता है। ओके, यानी अच्छे टॉपर को भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए न्यूमेरिकल में आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम जानने वाले हैं कि आपके आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में कितने नंबर के आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 22 की। तो एमपी बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर के पेपर में टोटल 5 नंबर के न्यूमेरिकल आए थे, जिसमें से एक प्रश्न आया था 2 नंबर का और एक प्रश्न आया था 3 नंबर का न्यूमेरिकल में। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में हम दोस्तों बात करें तो टोटल 8 नंबर के न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 2 नंबर का एक आया था न्यूमेरिकल, एक 3 नंबर का, एक और 3 नंबर का। ओके, फिर इसके बाद एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में 7 नंबर के न्यूमेरिकल आए थे, जिसमें एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल था, एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल था। फिर एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में हम बात करते तो 5 नंबर के न्यूमेरिकल आए थे, जिसमें एक 2 नंबर का प्रश्न था, एक 3 नंबर का प्रश्न था। तो ये एनालिसिस है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि लगभग 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आएंगे, यानी 2 क्वेश्चन, एक आपका 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, आपका मतलब हाई चांस है कि आपसे न्यूमेरिकल आएंगे ही। इसलिए न्यूमेरिकल की क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है अगर आप क्या है फिजिक्स में फुल स्कोर करना चाहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल प्रश्न किस किस अध्याय से पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं किस किस अध्याय से पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको क्या है न्यूमेरिकल प्रश्न की तैयारी करना है, तैयार करने बैठते हैं तो आपको एक कम समय रह गया हमारे पास, तो सभी अध्याय सुनना पड़कर जिन जिन अध्याय से हाई चांस रहते केवल उन्हें आपको फोकस करना है। अब देखिए मैंने अध्याय लिखा, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 इस प्रकार से, लेकिन थोड़ा मैंने गैप दिया है। इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि अगर अध्याय 1 और अध्याय 2 इकाई 1 है, एक इकाई के जितने भी अध्याय आते हैं उनको एक साथ यहाँ लिखा गया है। एमपी बोर्ड का जो सिलेबस और ब्लूप्रिंट आता है वो आपका इकाई यूनिट वाइज आता है। इसी प्रकार से जो टीचर पेपर बनाते हैं बोर्ड एग्जाम के, वो भी क्या है अध्याय को फोकस नहीं करते, वो यूनिट को फोकस करके आपके पेपर बनाते हैं। और दोस्तों आपकी जैसे आपका न्यूमेरिकल जो प्रश्न आएगा तो जैसे यहाँ अध्याय 1 से आया, ओके, तो अध्याय 1 से जो न्यूमेरिकल प्रश्न है अथवा में अध्याय 2 से न्यूमेरिकल प्रश्न होगा, क्योंकि क्या है टीचर को तो एक यूनिट से क्या है क्वेश्चन देना पड़ता है। तो आपके अध्याय 1 से आपको क्या है न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, तो अध्याय 1 से आपको क्या है न्यूमेरिकल प्रश्न तैयार करना है। ओके, और फिर जो अथवा में इसका न्यूमेरिकल होगा तो अध्याय 2 से होगा, अगर अब टीचर को आपके अध्याय 1 से देना होगा। ओके,
तो इस प्रकार से। फिर अध्याय 3 से भी आपका न्यूमेरिकल पढ़ना है आपको। फिर अध्याय 4 और 5 की हम बात करते हैं तो 5 से इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अध्याय 4 से हाई चांस रहते हैं और प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। अध्याय 4 से न्यूमेरिकल आपके आते हैं, ओके, प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। अध्याय 6 और अध्याय 7 की हम बात करते हैं तो अध्याय 7 से जैसे आपका ट्रांसफर वाला जो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में था ट्रांसफर वाला, तो वो न्यूमेरिकल यहाँ बना था। और अध्याय 6 से भी कुछ हैं आपके शक्ति वाले, दोनों को भी आपको देखना है। और अध्याय 8 से हम बात करते हैं तो अध्याय 8 से आपके क्या है, न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं आते हैं। अध्याय 8 से न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं आते हैं। अध्याय 9 और 10 में हम बात करते हैं तो अध्याय 9 से सबसे ज़्यादा बनते हैं न्यूमेरिकल प्रश्न। इसके बाद अध्याय 11 से ही बनते हैं, लेकिन अध्याय 11 से जो बनते हैं वो 2 नंबर वाले ही रहेंगे, ओके। जैसे दहलीय आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, जैसे क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एक धातु का कार्यफलन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहलीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपको क्या है, दहलीय आवृत्ति का फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व कर देना। तो इस प्रकार से सिंपल वाले आपके आते हैं 2 नंबर के, ओके, अध्याय 11 से। अध्याय 12 और 13 की हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, आपके अध्याय 13 से आपके जो नाभिक वाला चैप्टर है उससे आते हैं और अध्याय 14 से आपके न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से तो आपको हम देखें तो इन अध्यायों से आपको तैयार करना है। जैसे अध्याय 2 से ही बनते हैं, ओके, और अध्याय 6 से भी कुछ बनते हैं, लेकिन जब आप अध्याय 1 को फोकस करिएगा तो 2 को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि कम टाइम है, तो हमें यही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल आपको 7 अध्यायों में यहाँ मेन फोकस करना है, ओके। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हो, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर का देखिएगा, मैंने आपको दिखाए भी है, अभी आप स्क्रीन पर दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन अध्याय से हमारे किस टाइप के क्या पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रश्न। और अभी हम एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के मॉडल पेपर का एनालिसिस करते हैं फिजिक्स का। तो यहाँ से भी देखिए, तो यहाँ आपका सबसे पहले एक हमसे 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपका आ जाता है अध्याय 9 से, ओके, जिसमें हमें अभिदृश्य और नेतिका की बीच पृथक दूरी क्या होगी, ओके। फिर ये हमसे पूछे जा रहा है अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ये हमारा अध्याय 9 से जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन था। फिर यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका अध्याय 4 से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा क्या होगी। और हमें इससे पूछे जा रहा है ये तार ए का 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन करना है। तो ये हमसे एक 3 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद फिर एक और न्यूमेरिकल हमसे पूछ लिया गया है, ये 3 नंबर का दोबारा यहाँ पूछ लिया गया है, जो कि हमारे क्या है, जिसमें हमें संचित आवेश ऊर्जा ज्ञात करनी है और विभव धारिता ज्ञात करनी है। अध्याय 2 से क्वेश्चन है। तो 3 3 6 7 8 नंबर का दोस्तों यहाँ आपके मॉडल पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ओके। तो मान लीजिए अभी आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में भी इसी 8 नंबर का आ जाए, ओके। तो और इसमें तो आपको क्या है, दिक्कत हो सकती है अगर आप क्या न्यूमेरिकल में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब आपको चिंता नहीं लेनी है, मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने ये क्वेश्चन तो देख लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए, ये पेपर बनाने वाले जो टीचर हैं उन्होंने ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, आपू ने ना। तो वहीं से आपको तैयारी करना है, मेहनत करिएगा। तो बस आप एग्जाम में मतलब जो आप पहले से पढ़ के जाएंगे वही आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में। तो जब आपसे पहले से पढ़ के जाएंगे वही एग्जाम में देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो कैसे तैयारी करनी है, मेन टॉपिक उसकी हम बात करने वाले कि न्यूमेरिकल प्रश्न की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अंकीय प्रश्न जो न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं, खास करके जो आपके 2 अंकी वाले होते हैं और 3 अंकी वाले भी अधिकतम अब देखने को मिल रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रश्न जो आते हैं एमपी बोर्ड में फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये अभी हमारे पास क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 की टॉपर की कॉपी है, तो इसी के सॉल्यूशन से मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में 6वें नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है, ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला क्या है इसका, P बराबर होता है VI, ओके। तो यहाँ हमने I की वैल्यू रख देते हैं V अपॉन R, तो V हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। बस इसमें क्या हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारा क्या आंसर आ जाता है। यहाँ टॉपर से गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, इसलिए उसका थोड़ा क्या गलत हो गया था। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये अब इस 2 नंबर का पूछा गया है, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमें दिया है R1 दिया, R2 दिया, F दिया हुआ, ज्ञात करना है आपको U, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं लेंस निर्माता सूत्र जानते हैं, फॉर्मूला हमने लिखा, फिर क्या है सिंपल वैल्यू दी हुई वो हमने पुट कर दी है। फिर हमारा सिंपल वाला क्या है कैलकुलेशन होने वाला, बेसिक आपको मैथ तो बननी चाहिए, उसमें हमने क्या है पूरे मान रख दिए हैं, सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया। तो क्या देखा हमने, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट थे, अगर आपसे फॉर्मूला बनता है तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से क्या है क्वेश्चन को कर लेंगे।
तो क्या समझ में आ रहा है कि अधिकांश क्वेश्चन एमपी बोर्ड में जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर उस टॉपिक जो भी आपसे टॉपिक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसका फॉर्मूला आपसे पता है, उस फॉर्मूला को आप रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। अब फॉर्मूला कहाँ से मिलेंगे, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहाँ से मिलेंगे, तो ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ओके, आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ओके, इसके साथ ही टॉपर सीरीज वाली प्लेलिस्ट है हमारी, फिजिक्स टॉपर सीरीज वाली प्लेलिस्ट, उसमें भी वीडियो ऐड कर दी है। मैं पहले ही बता दिया 2-3 दिन पहले ही कि इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है एक ही वीडियो में कवर करा दिए, तो उनको आपको यह तैयार करने का प्रयास करिए। जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको पढ़ ही लेना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपके जो आंकिक प्रश्न होंगे वो तो आपसे बन ही जाएंगे, इसके साथ ही जो आपके फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स में, जैसे जोड़ियां आ जाती हैं अधिकतम, कि आपको क्या है इस साइड लिख दिया उनका नाम है और इस साइड लिख दिया फॉर्मूला, मिलाओ कि किसका फॉर्मूला है। ओके, तो ये भी आ जाता है। तो फॉर्मूला अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आंकिक प्रश्न तो बनेंगे, इसके साथ ही आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो मैं आपका यहाँ रहने वाला, अगर आंकिक प्रश्न अच्छे से करना चाहते हैं तो पहले फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, जो कि मैंने दोस्तों आपको क्या है पहले ही बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला और इसी में पूरा राज छुपा हुआ है कि एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों को तैयार करना है। एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों को तैयार करना है क्योंकि जो क्वेश्चन अधिकतम पूछे जा रहे हैं एमपी बोर्ड में, वो एनालिसिस करने में मिला है कि वो एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन रहते हैं। अब एनसीईआरटी बुक आपके स्कूल में आपको मिली ही होगी। ओके, इस प्रकार से आपकी एनसीईआरटी बुक रहेगी, स्कूल में आपको मिली होगी। तो आपको हर अध्याय से जो न्यूमेरिकल जो बुक के हैं उन्हीं को ही तैयार करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल कौन कौन से प्रश्न प्रैक्टिस करें कि जो सेम हमारे क्या है बोर्ड एग्जाम में हमें देखने को मिल जाए। ओके, तो आपको क्या है सबसे लास्ट में जाना है। सबसे लास्ट में जैसे ही आप जाएंगे अभ्यास के सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ आपको क्रम से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखिए कितने सारे यहाँ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ओके, तो जो भी शॉर्ट टाइप के आपको समझ में आ रहे हैं कि जो आपके आ सकते हैं केवल फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे आपका पहला वाला है बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, तो इसको आपको करना है। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करिएगा। ओके, 4-5 ज़्यादा नहीं, हर जो आप एक्सरसाइज से 5-6 क्वेश्चन जो आपके हाई चांस है, जो लगता है कि सीधा सीधा है और आ सकता है, उनको आपको पढ़ के रखना है। अब दोस्तों मैंने खोला है अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न वाला सेक्शन। अध्याय 2 के अभ्यास वाला प्रश्न सेक्शन देखा है। इसमें एक ये क्वेश्चन देखिए आप इस वाले को 2pf2 दिया हुआ है आपका। ओके, धारिता वाले 3 संधारित्र हमें पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता और उसके साथ ही हमसे पूछे जा रहा है ज्ञात करना है, संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करनी है। और यदि इस संयोजन को 100 वोल्ट के संवरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप ये जो वाला क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा बदल कर, जैसे यहाँ 2 दिया है, 3 दिया, 4 दिया है, तो 2, 3, 5 कर दिया गया इस प्रकार से। बाकी ये सेम क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में पूछा गया था, पृष्ठ क्रमांक 17 के अथवा में अलग क्वेश्चन देखिएगा। 24 के फिजिक्स के पेपर में आपको पृष्ठ क्रमांक 17 के अथवा में क्वेश्चन देखिएगा, यही वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको क्या है इसमें डाटा चेंज कर दिया, यानी एक बदल गया है। ओके, 2 है, 3 है और 5 कर दिया किस प्रकार से, बाकी सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। अभी तो ये क्वेश्चन नहीं है, अभी मेरे पूरे रिसर्च देखिए आप। ओके, अध्याय 3 है। अध्याय 3 हमारा विद्युत धारा। अभ्यास में जाते हैं इसके। आप एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं तो जो क्रम से पहले के दूसरे ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ये एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आए हैं। ओके, आप एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का पेपर खोल कर देखिए, पृष्ठ क्रमांक 9 में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं पेपर की आपको क्लिप दिखा रहा हूं, तो पृष्ठ क्रमांक 9 में आपको ये 2 क्वेश्चन सीधे सीधे रख दिए गए हैं। ओके, तो इसलिए कहता हूं कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों को अभ्यास करना है, तैयार करना, एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब आगे देखिए। अभी जो हमारे एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में जो पृष्ठ क्रमांक 15 है वो 3 नंबर का आपका आया था। ओके, तो आपके इस वाली यूनिट से आया था, परमाणु नाभिक वाली यूनिट से आया था। तो परमाणु वाले आप अध्याय से देखिएगा। तो यहाँ हम अभ्यास में जाते हैं और ये क्वेश्चन देखिए, बोर के मॉडल का उपयोग करके हाइड्रोजन का परमाणु n = 1 2 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल का परिकलन कीजिए। सीधे एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में रखा हुआ है। और इसी के अब देखिए एक क्वेश्चन आपका परमाणु से दे दिया गया है, और इसी के अथवा में हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है नाभिक वाला, उससे हमारा दिया गया। अब नाभिक के हम अभ्यास में जाते हैं। तो ये अध्याय 13 के जो हमारा नाभिक है उसके अभ्यास में देखते हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में रखा हुआ है। ओके, अभी आगे और देख लेते हैं। मैं आपको कुछ बता देते जा रहा हूँ ताकि आपका क्या समझ में आ जाए कि कहाँ से कैसे आपको पढ़ना है। ओके, अभी हमारा अध्याय 4 है। अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसके बाद अभ्यास वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए। ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सेम इसी पार से आपका क्वेश्चन था, आप जाकर देख सकते हैं। अब हमारे मॉडल पेपर की बात कर लेते हैं, जो अभी आपका एमपी बोर्ड का 2026 का मॉडल पेपर है। इसमें ये आपका 13वां को नंबर का क्वेश्चन है आपका। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन आप देखिए, व्योम से खींचे गए 36 बिजली के तार 90 एम्पियर, तो ये आपका देखिए क्वेश्चन रखा हुआ है। अथवा वाला देखिए, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर, और ये देखिए आप क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है।
तो हमने क्या देखा कि एमपी बोर्ड में जितने भी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, कहीं अलग से कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बन रहे, ना ही ज़्यादा बनावट की जा रही क्वेश्चन में। हाँ, थोड़ा बहुत ये जरूर किया जा रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर की जगह 30 सेंटीमीटर कर दिया, 30 एम्पियर की जगह 35 एम्पियर की जगह 30 एम्पियर कर दिया, तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी क्वेश्चन वही सेम रहने वाला है। तो क्या समझ में आता है कि आपको अब तैयारी करनी है, तो जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, तो जितना भी हमारे पास समय रह गया है आपको एनसीईआरटी बुक के ही न्यूमेरिकल प्रश्न तैयार करने हैं। ओके, तो आपको क्या है, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। अब आपके पास 5-6 दिन है, उसमें आप डेली का है 5-6 आपको अध्याय, 14 अध्याय, तो सभी अध्याय से आपके न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने हैं। अभी मैंने आपको बताया था किन किन अध्याय से पढ़ने हैं, तो 6-7 अध्याय हैं जिनमें आपको मेन फोकस करना है। तो उनके आपके अभ्यास के जो प्रश्न हैं, और हर अभ्यास में आपके मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो 20 के 20 इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें से केवल 10 हैं जो आपको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें फॉर्मूला बेस्ड आपका डायरेक्ट लग रहा है। जो ज़्यादा घुमा फिरा के हो उसको आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि एमपी बोर्ड में सिंपल आपके आते हैं। तो 20 क्वेश्चन मिले, 20 में से आपको 5-6 सेलेक्ट करिएगा, 10 सेलेक्ट करिए क्वेश्चन, बस उनको तैयार कर देना एक दिन में। तो प्रतिदिन आपको क्या है 6-7 दिन है, तो 6-7 आपके जो अध्याय जिनसे आते हैं उनके आपको क्या है अभ्यास वाले प्रश्न प्रैक्टिस करना है। मैं आपको पूरा रिसर्च करके बता देता हूं कि आपको यही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, ये कहां से जाते हैं क्वेश्चन, ओके, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल। तो मैंने आपको बता दी बुक आपके एनसीईआरटी बुक से ही रहते हैं, अभ्यास वाली सेक्शन से आपको करना है। बाकी दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको आगे वीडियो में सॉल्व भी करा दूंगा। इसके साथ ही पिछले वर्षों में जो आ चुके हैं प्रश्न उनकी एक बार जरूर आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कई बार, क्योंकि उसी मेथड वाला ओके क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके सबसे पहले तो आपको उन्हीं के प्रश्नों को आपको क्या है सॉल्व कर लेना है। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही एक ही वीडियो में बता दी, तो आप तैयार कर लीजिएगा। और जल्दी में दोस्तों आप अगर कहेंगे तो मैं आपको क्या है न्यूमेरिकल प्रश्न भी अभ्यास करा दूंगा आपके एनसीईआरटी बुक से। और सभी तो हम देख नहीं पाएंगे कम समय, लेकिन जो सिलेक्टेड हो गए वो आपको मैं बता ही दूंगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या है बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से वागा सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको साइंस ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी डिस्काउंट चला है, तो आपको बैच लेते समय टारगेट 95 आपको लिखना है, 200 रुपये का सीधा आपको बैच में डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको 5 सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा प्रॉपर। दोस्तों आपको पीडीएफ मटेरियल, तो तैयारी आप आसानी से कर पाएंगे। और वैसे एक बैच में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा और उनकी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अगर केवल आप फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हो तो फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिजिक्स के कोर्स को लेते समय फिजिक्स 70 हमारा टारगेट है फिजिक्स में, तो फिजिक्स 70 आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, 50 रुपये का आपको यहाँ डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फीस आपको क्या है कम हो जाएगी यहाँ, और आसानी से आप क्या है कोर्स और बैच ज्वाइन कर पाएंगे। तो मुझे दोस्तों आशा है कि आपको इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा आपके क्या है डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आपकी काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया हो गया कि हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रश्नों की कैसे तैयारी करनी है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।